अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यस मैथ यूनिवर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत तो आफियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम 9th का चैप्टर 2 जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हमारे पास रियल नंबर्स और कम्प्लेक्स नंबर्स को हमने डिटेल से डिस्कस करना है। इसकी यूनिट की आउटलाइंस को हम देखते हैं। इसमें उसने कहा कि आप रियल नंबर्स को डिस्कस करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, रेडिकल्स रेडिकेंड्स को डिस्कस करेंगे। सेकंड पार्ट है हमारा इस यूनिट का, इसमें हम कम्प्लेक्स नंबर्स को डिस्कस करेंगे और उसके ऑपरेशन जो है उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम कुछ रियल नंबर्स और इसकी बेसिक चीज़ें जो है वो डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। और रियल नंबर्स जो है ये ऐसा टॉपिक है जिसको आपने 8th स्टैंडर्ड में डिटेल से पढ़ा हुआ है फर्स्ट चैप्टर में। The numbers 1, 2, 3 up to so on which we use for counting certain objects are called natural numbers or positive numbers, या इनको इंटीजर्स भी कहते हैं। ठीक है, हमारे पास जो सिंपल काउंटिंग है जिसको हम 1 2 से काउंट करते हैं, मतलब 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, जो चलती ही जा रही है, ख़त्म नहीं होती, इसके सेट को हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट होता है, यानी कुदरती अदाद का सेट होता है। नेक्स्ट हमारे पास सेट ऑफ होल नंबर्स है। इफ वी इंक्लूड 0 इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, अगर ये हमारे पास जो ऊपर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है इसको 0 से स्टार्ट किया जाए, यानी इसमें 0 ऐड कर दिया जाए, then the resulting set is a set of whole numbers noted by W। तो हमारे पास जो न्यू सेट बनेगा उसे हम होल नंबर का सेट कहेंगे, यानी मुकम्मल अदाद का सेट। थर्ड सेट है हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स का। द सेट ऑफ इंटीजर्स कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, जीरो एंड नेगेटिव इंटीजर्स एंड इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल Z। इस सेट में हमारे पास सेंटर में 0 होता है, उसकी लेफ्ट साइड पे हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, उसकी राइट साइड पर हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। और ये सेट जो है वो हमारा पहले 2 सेट से बड़ा सेट होता है, क्योंकि इसमें वो तमाम जो है नंबर्स इसमें आ जाते हैं। नेक्स्ट रियल नंबर्स को डिस्कस करेंगे। उसकी 2 टाइप्स हैं हमारे पास, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। सबसे पहले रैशनल नंबर्स को डिस्कस करते हैं। ऑल नंबर्स ऑफ द फॉर्म P over Q वेयर P Q आर इंटीजर्स एंड Q इज़ नॉट 0 आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। P और Q की फॉर्म में लिखा होना चाहिए। P Q जो है वो इंटीजर्स जो हमने ऊपर सेट पढ़ा उससे बिलोंग करने चाहिए, और Q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, और इस सेट को हम कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस तरह उसने नेक्स्ट उसको सेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है, वही बात उसने पहले थ्योरेटिकली हमें बताई है। नेक्स्ट हमारे पास सेकेंड टाइप है इरेशनल नंबर्स। द नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज क्वोशंट ऑफ इंटीजर्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। एक्स एक्सप्रेस्ड एज क्वोशंट का मतलब है कि वो बार की शक्ल में ना लिखे जाएं, यानी P/Q की फॉर्म में हमारे पास वो नंबर ना रिप्रेजेंट किया जा सके। नेक्स्ट हमारे पास कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं रैशनल नंबर्स की। फॉर एग्जांपल √2, √3, √5, पाई एंड ई आर इरेशनल नंबर्स। ऐसे तमाम स्क्वायर रूट्स वाली वैल्यूज जिनका कम्प्लीटली स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं होता वो इरेशनल होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रियल नंबर्स की डेफिनेशन दी गई है। द यूनियन ऑफ द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स इज नोन एज द सेट ऑफ रियल नंबर्स। ये जो हमने 2 पर सेट डिस्कस किए हैं, रैशनल और इरेशनल नंबर्स, इन दोनों का अगर यूनियन लिया जाए तो हमारे पास रियल नंबर का एक सेट बनता है, जिसको उसने मैथमेटिकल फॉर्म में यूँ रिप्रेजेंट किया हुआ है। और नेक्स्ट हमारे पास वो कह रहे हैं here Q and Q prime are both subset of R and Q intersection Q prime is equal to phi, यानी कि अगर आप उनका इंटरसेक्शन लेंगे तो वो एम्प्टी सेट आएगा, क्योंकि दोनों सेट जो है एक दूसरे से टोटली डिफरेंट है। नेक्स्ट हमारे पास रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स भी फर्दर जो है वो कैटेगरीज में डिवाइड हैं। तो रैशनल नंबर्स की हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं, एक होते हैं टर्मिनेटिंग और एक होते हैं रिकरिंग। टर्मिनेटिंग मीन ख़त्म हो जाना और रिकरिंग मीन बार बार दोहराया जाना। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस हमारे पास क्या होते हैं? द डेसिमल फ्रैक्शन इन विच देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स इज इट्स डेसिमल पार्ट। डेसिमल पार्ट मीन के पॉइंट के बाद जो हमारे पास आंसर हो उसमें हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हो। फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स का मतलब है कि आंसर जो है कम्प्लीटली डिवाइड होके आए। तो 2/5 अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो 0.4 आ रहा है, ये आंसर टर्मिनेट हो रहा है। इसी तरह 3/8 का भी आंसर जो है टर्मिनेट हो रहा है, कम्प्लीटली डिवाइड वो कर रहा है उनको। नेक्स्ट हमारे पास जब रिकरिंग की और नॉन टर्मिनेटिंग की बात करते हैं, इसमें वो कह रहा है कि हमारे पास डिजिट्स होते हैं वो रिपीट होते हैं अगेन एंड अगेन इन सेम ऑर्डर एंड इट्स डेसिमल पार्ट। ठीक है, उसके डेसिमल पार्ट में पॉइंट के बाद जो आंसर है वो हमारे पास रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा होता है, इस वजह से वो रिकरिंग होता है, यानी दोहराया जाता है। 2/9 को डिवाइड करेंगे तो मसलसल हमारे पास आंसर में 2 ही रिपीट हो रहा है, तो इस तरह हमारे पास ये रिकरिंग हो गया और नॉन टर्मिनेटिंग हुआ क्योंकि ख़त्म नहीं हो रहा। 4/11 को डिवाइड करेंगे, इसी तरह उसके लिए हमारे पास 2 डिजिट्स जो है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट इरेशनल की वो कह रहा है, इट मे बी नोटेड दैट डेसिमल रिप्रेजेंटेशन फॉर इरेशनल नंबर्स इज नीदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग इन ब्लॉक्स। ना तो हमारे पास वो रिपीट हो रहा होता है ना टर्मिनेट हो रहा होता है।
Decimal form of irrational numbers would continue forever and never begin to repeat the same block of digits. ना तो वो आंसर कभी ख़त्म होगा, हमेशा के लिए वो कह रहा है कि वो चलता ही जा रहा है, और ना ही वो जो डिजिट्स हैं वो बार बार रिपीट होंगे। हमें स्क्वायर रूट 2 का जो आंसर दिया गया, अगर हम इसमें देखें तो ये हमारे पास जो पॉइंट में यानी डेसिमल पार्ट में जो आंसर है उसमें कोई भी डिजिट ऐसा नहीं है जो बार बार एक ही डिजिट जो रिपीट हो रहा हो, और ना ही हमारे पास कोई ब्लॉक है नंबर्स का, यानी 2 या 2 से ज़्यादा नंबर जो है वो रिपीट हो रहे हो। नेक्स्ट हमारे पास पाई और ई की वैल्यूज़ भी आप देख सकते हैं, इनमें भी कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रहा, ना ही आंसर हमारा खत्म हो रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है। नेक्स्ट हम अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में उसने कहा कि आपने आइडेंटिफाई करना है कौन से नंबर जो है वो रैशनल है, कौन से इरेशनल है। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास है स्क्वायर रूट 3, ये पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा हुआ, और ये हमने इरेशनल नंबर की एग्जांपल में पढ़ा हुआ था, जो कंप्लीट स्क्वायर नहीं होते वो हमारे पास इरेशनल नंबर्स होते हैं। 1/6 जो है पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है, 6 जो है हमारा क्यू है वो 0 के इक्वल नहीं है, और 1 और 6 जो है इंटीजर से बिलोंग करते हैं, तो ये रैशनल नंबर्स हमारा है। नेक्स्ट पाई की वैल्यू है, ये भी हमारे पास इरेशनल नंबर की एग्जांपल में दिया हुआ था, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होता है, इस वजह से ये हमारे पास इरेशनल नंबर होता है। नेक्स्ट 15/2 है, ये भी पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है, क्यू हमारा 2 है 0 नहीं है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही हैं, इस वजह से ये हमारा नंबर जो है वो रैशनल नंबर। इससे हमारे पास पार्ट नंबर 5 में 7.25 पॉइंट के बाद हमारे पास 2 डिजिट्स मौजूद हैं, यहाँ से भी पता चल रहा है ये टर्मिनेट हो रहा है, तो टर्मिनेट जो है वो रैशनल नंबर होता है। अगर आप इसका पॉइंट खत्म करेंगे तो नीचे क्यू की वैल्यू हमारे पास 100 होगी, पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है, क्यू नॉट टू 0 है, तो ये भी रैशनल नंबर है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट पार्ट है, इसमें वैल्यू हमारे पास स्क्वायर रूट 29 एक ऐसी वैल्यू है, अगर आप इसका फैक्टराइज करके भी देखें तो ये कम्प्लीटली जो स्क्वायर पॉसिबल नहीं है, इस वजह से ये हमारे पास इरेशनल नंबर है। डियर स्टूडेंट्स, आज के इतना ही काफ़ी है। उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर किसी क्वेश्चन में इशू है तो कमेंट में मेंशन कर दें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।